Hello everyone. Today we are presenting the second chapter of civics for class 8. The name of the chapter is Understanding Secularism. So are you ready? Let's start. Now, what is secularism? Look at the definition. Secularism refers to separation of religion. मतलब सारे सेपरेशन मतलब अलग होना, रिलीजन से अलग होना. सो सेकुलरिज्म का मतलब है रिलीजन से अलग होना. मतलब स्टेट का कोई भी फिक्स रिलीजन नहीं होगा, सारे रिलीजन को यहाँ पर मान्यता दिया जाएगा. इसे कहते हैं सेकुलरिज्म. The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practices. Indian Constitution हर इंडिविजुअल को अपने खुद के रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिस को लेके अपने जीवन धारण का मान्यता देते हैं. इसे कहते हैं सेकुलरिज्म. जो हर व्यक्ति चाहे किसी की धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, वो अपने धर्म को मान सकते हैं, उसको प्रैक्टिस को कर सकते हैं. इंडियन ये कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडिविजुअल को ये परमिशन देते हैं. इसे कहते हैं सेकुलरिज्म. इंडियन adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state. जो रिलीजन का पावर होता है और स्टेट का जो पावर होता है, अगर स्टेट कोई फिक्स रिलीजन को सिलेक्ट करते हैं, अगर उसका कोई खुद का फिक्स रिलीजन है, चाहे मान लो हिंदुइज्म, तो क्या होता वो रिलीजन अदर्स रिलीजन को डोमिनेट कर सकते थे, उनको एनफोर्स कर सकते, उनको बिलीफ को मानने के लिए वो बाधा क्रिएट कर सकते थे. मगर जब स्टेट का कोई खुद का रिलीजन नहीं है, तो स्टेट हर धर्म के लोगों को अपने धर्म, अपने बिलीफ को मानने के, पालन करने की अधिकार देते हैं. इसे कहते हैं सेकुलरिज्म. मतलब स्टेट का कोई फिक्स रिलीजन नहीं है, सारे धर्म के लोग यहाँ पर अपने धर्म की बिलीफ, अपने प्रैक्टिस को कर सकते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करते हैं. नाउ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? स्टेट से रिलीजन को अलग करने का इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों करना चाहिए? ओके, क्योंकि स्टेट का कोई फिक्स रिलीजन नहीं रहेगा. रिलीजन अलग अलग है, स्टेट का कोई नहीं है. स्टेट सारे रिलीजन को इक्वली मान्यता देंगे. तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? नो, इट प्रोहिबिट्स द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर अनदर. एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट ना कर पाए, इसको प्रोहिबिट करते हैं. इस चीज के लिए सेकुलरिज्म इस चीज को प्रोहिबिट करते हैं. मान लो मेजोरिटी में हिंदुइज्म है और माइनॉरिटी में मुस्लिम है, तो मेजोरिटी हिंदू मुस्लिम लोगों को ऊपर डोमिनेट कर सकते, उनके अधिकार, उनको रिलीजियस प्रैक्टिस को मानने के लिए, बहुत सारे अधिकार के ऊपर मानने के लिए उनको वो डोमिनेट कर सकते, उनको प्रभाव क्रिएट कर सकते हैं. इस चीज को प्रोहिबिट करते हैं. इसीलिए स्टेट से रिलीजन को हटाएगा, मतलब सेकुलरिज्म को लाएगा. यही है सेकुलरिज्म का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंड, to protect the freedom of individuals to exit from their religion. मतलब अगर स्टेट सेकुलर है, स्टेट का कोई फिक्स रिलीजन नहीं है, तो इंडिविजुअल को अपने रिलीजन से फोर्सफुली बाहर जाने की कोई खतरा नहीं होगा. अगर स्टेट का कोई रिलीजन है, फिक्स कोई रिलीजन है, तो दूसरे जो रिलीजन है वो उतने एडवांटेज नहीं मिलेगा. स्टेट रिलीजन का फोर्स रहेगा, मेजोरिटी का फोर्स रहेगा, तो वो अपने धर्म को मान नहीं पाएगा और इसी दबाव में आके वो अपने धर्म को छोड़ के वो स्टेट के रिलीजन को लेना पड़ सकता है. मगर अगर स्टेट सेकुलरिज्म है, तो इस तरह का खतरा नहीं होगा, तो इंडिविजुअल को अपने रिलीजन को छोड़ना नहीं पड़ेगा. एंड एम्ब्रेस अनदर रिलीजन, अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को लेना नहीं पड़ेगा. इसे कहते हैं एम्ब्रेस अनदर रिलीजन. अगर स्टेट फिक्स्ड कोई है और उसको ज्यादा उसको महत्व ज्यादा है, उसको एडवांटेज भी ज्यादा मिल रहा है, तो और माइनॉरिटी जो है उनको नहीं मिल रहा है, तो तब क्या करेंगे, वो माइनॉरिटी अपने दबाव में आके अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को लेना पड़ेगा. मगर सेकुलरिज्म होने के कारण उसको रिलीजन, अपना खुद का रिलीजन छोड़ना भी नहीं पड़ेगा और दूसरे रिलीजन को लेना भी नहीं पड़ेगा फोर्सफुली. चाहे वो खुद अपने मन से ले सकते, ये अलग बात है, मगर फोर्सफुली किसी को ये करना नहीं पड़ेगा. और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली. हर व्यक्ति को ये अधिकार है जो
रिलीजियस जो टीचिंग होते हैं, मतलब रिलीजियस जो बिलीव्स है, प्रैक्टिस है, वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको बारे में सोच सकते हैं, तो ये अधिकार भी देते हैं। मगर इंटरप्रेटेड रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, क्योंकि हर एक लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। चाहे एक रिलीजियस टीचिंग्स को एक हर एक लोग अलग अलग एंगल से देख सकते हैं, अलग अलग उसका मीनिंग आ सकता है। मगर अगर सेकुलरिज्म है तो ये पॉसिबल है, तब लोग एक ही रिलीजियस बिलीफ को अलग अलग एंगल से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख सकते हैं। मगर फिक्स अगर स्टेट का रूल्स होता, फिक्स अगर स्टेट का होता, तो ये पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए ये बहुत सेकुलरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने जाना सेकुलरिज्म क्या है और सेकुलरिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है। सेकुलरिज्म मतलब जो स्टेट का कोई फिक्स रिलीजन नहीं होगा, मतलब स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, फिक्स रिलीजन नहीं है, मतलब उसका स्टेट रिलीजन नहीं है या नेशनल रिलीजन नहीं है, इसे कहते हैं सेकुलरिज्म। और सेकुलरिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर लोगों को, हर रिलीजियस को उस स्टेट में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, इक्वल राइट मिलता है, जो अपने धर्म का बिलीफ को मान सके, पालन कर सके, उसका अपने खुद को धर्म को नहीं छोड़ना पड़ेगा। सो यही है सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस। अभी हम देखेंगे जी, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म क्या है? The Indian Constitution mandates that the Indian state be a secular state. So according to the Indian Constitution, Indian state will be a secular state. मतलब इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, मतलब कोई फिक्स रिलीजन, स्टेट फिक्स रिलीजन नहीं है। सेकेंड, one religious community does not dominate another in a secular state. सेकुलर स्टेट में एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकते। मतलब कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू मुस्लिम को डोमिनेट नहीं कर सकते, मुस्लिम हिंदू को डोमिनेट नहीं कर सकते, मतलब एक रिलीजियन कम्युनिटी दूसरे रिलीजन कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकते। नाउ थर्ड पॉइंट, in a secular state some members do not dominate other members of the same religious community. एक ही सेम रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर होता है क्या, जो उसके अंदर भी हायर और लोअर कास्ट होते हैं, जैसे हिंदुइज्म में हायर और लोअर कास्ट होते हैं। तो सम मेंबर्स जो हायर कास्ट का है, जो इंटेलेक्चुअल है, जिसके पास ये है, तो वो लोग लोअर कास्ट को डोमिनेट कर सकते हैं। डोमिनेट मतलब उनको उनको उनके पर उनको अधिकार ना दे सकते, उनके प्रभाव विस्तार कर सकते, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन आरोप कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से डोमिनेट नहीं कर सकते सेकुलर स्टेट में। सो एक मेंबर से एक रिलीजियंस का अंदर जो भी डिवीजन है, वो एक दूसरे के ऊपर अपने अपना अधिकार को छीनने का कोई भी काम नहीं कर सकते। ये सेकुलर स्टेट का एक फीचर है। नाउ फोर्थ, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजियन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को एनफोर्स नहीं करते। मतलब स्टेट ये नहीं कहते जो मेरे स्टेट का रिलीजन हिंदू है तो सबको हिंदुइज्म को मानना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। ये स्टेट ये नहीं कर सकते सेकुलर कंट्री में। और टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, और दूसरे रिलीजन्स को फ्रीडम को भी वो छीन नहीं सकते। तो एक सेकुलर स्टेट में स्टेट कभी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन्स को नहीं दे सकते, जो नहीं कह सकते जो मेरे इसमें हिंदू है और मुस्लिम है, बाकी सबको ये मानना है, और किसी का भी रिलीजियस अधिकार को वो छीन नहीं सकते। सो ये है इंडियन सेकुलरिज्म। जो 4 पॉइंट है, यहाँ पर 4 पॉइंट हम लोग डिस्कस किया, जिसका सम अप ये है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, जहां पर एक रिलीजियन दूसरे रिलीजन को डोमिनेट नहीं कर सकते। एक रिलीजन के अंदर जो सबकास्ट होते हैं वो एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकते, और स्टेट कोई भी फिक्स रिलीजन नहीं ले सकते, किसी का धर्म पालन करने का अधिकार भी छीन नहीं सकते। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रोमोट एनी वन रिलीजन। गवर्नमेंट का स्कूल कोई भी एक रिलीजन को प्रोमोट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो गवर्नमेंट ने एक स्कूल खोला सिर्फ हिंदू के लिए, वहां पर कोई मुस्लिम, बुद्धिस्ट और कोई अदर रिलीजन के बच्चे वहां पढ़ नहीं पाएंगे, तो गवर्नमेंट ये नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जो भी स्कूल खुलेंगे, चाहे किसी की धर्म हो, सबको वहां पर शिक्षा लेने की अधिकार होगा। इसे कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल। इसीलिए कैन नॉट प्रोमोट एनी वन रिलीजन। एक स्कूल खोल दिया सिर्फ एक रिलीजन के, ऐसा गवर्नमेंट कभी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट स्कूल में सारे रिलीजन के बच्चे को शिक्षा लेने की अधिकार होगा।
नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजियंस, ओके, सारे रिलीजियंस के सेंटिमेंट को, सारे धर्म के जो रिलीजियंस है उनके जो सेंटिमेंट है उनको उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, नो एंड नॉट इंटरफेयर विथ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर उसके टांग नहीं अड़ाना है, इंटरफेयर नहीं करने के लिए द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शन फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज, सारे रिलीजियस कम्युनिटी के एक एक्सेप्शन क्रिएट करते, ऐसा सिस्टम, ऐसा मैकेनिज्म किया जाता है जो किसी के धर्म के लोगों को ठेस ना पहुंचे, किसी के रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर उसको इंटरफेयर ना हो। नेक्स्ट, द इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन, इंडियन सेकुलरिज्म सारे तरह का जो जितने भी डोमिनेशन है उसको प्रिवेंट और रोध करते हैं। तो कोई भी डोमिनेशन, एक रिलीजियन और रिलीजियन, हायर कास्ट लोअर कास्ट के, किसी भी तरह का डोमिनेशन इंडियन सेकुलरिज्म करने रोध करते हैं, नहीं देते। In order to prevent this religious-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution bans untouchability. रिलीजन बेस्ड जो एक्सक्लूशन होता है और डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑफ लोअर कास्ट, मतलब जो लोअर कास्ट के ऊपर हायर कास्ट के ऊपर, हायर कास्ट ने जो उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसको नेगेटिव वे में जज करते हैं, उनको ये करते हैं, इस चीज को रोध करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। मतलब ये अभी लीगल नहीं है अनटचेबिलिटी। पहले क्या होता था, जो हायर हिंदुइज्म है वो लोग लोअर हिंदुइज्म को, जो स्पेशली जो दलित है उनको अनटचेबिलिटी करते, उनको स्पर्श नहीं करते, उनको बहुत उनको एक साथ बैठने के अधिकार नहीं है, ये सारे चीजों को करते थे। मगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको बैन कर दिया, तो इस तरह का चीजें और नहीं होगा। टू इंश्योर दैट लॉस रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रेस्पेक्टेड, मतलब लॉस रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स, सबको जो इक्वाली इनहेरिटेंस उत्तराधिकारी जो अधिकार जो है उसको इंश्योर करने के लिए द स्टेट मे हैव टू इंटरवेन इन द रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज का जो खुद का जो लॉ होते हैं उसमें इंटरवेन स्टेट कर सकते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन आए जहां पर कोई भी रिलीजन में देखा गया जो इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स नहीं मिल रहे, इक्वल सबको समान उत्तराधिकारी अधिकार नहीं मिल रहा है, तब स्टेट उनके पर्सनल लॉ के अंदर, कम्युनिटी के पर्सनल लॉ के अंदर इंटरवेन कर सकता है। और द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन बी इन फॉर्म ऑफ सपोर्ट, मगर ये इंटरवेंशन एक सपोर्ट की तरफ से सपोर्ट के रूप में होगा, मतलब जो लोगों को इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स नहीं मिल रहा था उस टाइम पे स्टेट ने इसके अंदर जो इंटरवेंशन किया, इसके अंदर गया और उसको सिक्योर करने की कोशिश किया इक्वल राइट्स को, तो ये एक इन फॉर्म ऑफ सपोर्ट के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज respecting an establishment of religions or that prohibits the free exercise of religion। जो यूएस अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला अमेंडमेंट था जो प्रोहिबिट्स रोध करते द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज, लेजिस्लेचर को कोई भी लॉ बनाने के अधिकार से उसको रोध करते, किस तरह का लॉ, रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन को एस्टेब्लिश नहीं करने दिया जाएगा, मतलब कोई भी फिक्स रिलीजन करने की अधिकार से फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस है ये प्रोहिबिट करते, इसको रोध करते। और दैट प्रोहिबिट्स द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, जो वहां पर सारे रिलीजन्स को जो फ्री अपने धर्म को मानने के अधिकार हो, ऐसा कोई भी चीज ना करे जो इसमें ठेस पहुंचे, ये फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट, द इंडियन स्टेट इज सेकुलर, इंडियन स्टेट एक सेकुलर है एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन, जितने भी रिलीजियस डोमिनेशन है उसको अलग अलग रूप में, अलग अलग उपाय में उसको रोध करने की कोशिश करते हैं, कोई भी रिलीजियंस दूसरे रिलीजियंस के ऊपर डोमिनेशन ना कर पाए, इस चीज को अलग अलग रूप में कोशिश किया जाता है। सो अभी तक हमें जाना सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलरिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है और इंडियन सेकुलरिज्म कैसे है। So hopefully all of you understand today's discussion. So much for the present. Thank you so much.